सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान, ज्ञान जिला शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने। जिंदगी हो गई, लोग हाथ मिलाते हैं शुरू से ही, गले मिलते थे, रिश्तेदारों में जाते थे, तो कभी नेगेटिव नहीं आई थी, अभी नेगेटिव आ जाएगी। क्यों आएगी नेगेटिव? जब इंसान को खराब समझोगे तो नेगेटिव आएंगे। तो भगवान के आएंगे कि इंसान के आएंगे? मेरे को आज बताओ सब, किसके आएंगे? आज भगवान के सब पांव पड़ के आते हैं मंदिर में, तो फिर तो भगवान पूरा नेगेटिव हो गया। निकाल के फेंक देना चाहिए तस्वीर को, फिर दूसरी रखना चाहिए। राइट? क्या करना चाहिए? ये तस्वीरें अलाए कितने दिन हुए, हजारों लोग आज इसको नमस्कार करते हैं, ऐसे करके ऐसे करते हैं, हमारा ये सब नेगेटिव हो गए, इसको निकालना चाहिए। जब मैंने भगवान देख के हाथ मिलाया, भगवान देख के, ऐसे बोलो ना, भगवान देख के हाथ मिलाओ, नेगेटिव क्यों आएगी? स्नान करना है सदा ही करो, बात नहीं है। पर तुमने हाथ मिलाया किसी से, तुम भगवान देख के मिलाया, तुमको भी पॉजिटिव आया, उसने भी मुझे भगवान देख के मिलाया, उसे भी पॉजिटिव आया, तो दोनों को क्या नुकसान हुआ? हुआ? ये संसार, दादा भगवान का वचन निकला है कि ये संसार अनेक दुखों का भंडार है। यहाँ पर परम सुख शांति केवल अविनाशी अंतर्यामी परमात्मा से मिलती है, सतगुरु से मिलती है। सहज स्वरूप के ध्यान भजन में है, अन्यथा कहाँ नहीं है। सभी देवता, मनुष्य, मुनि और राक्षस, असुर आदि जो भी हुए हैं, वे अपना कर्म फल भोगते हुए काल के फंदे में फंसे हुए, अपना कर्म अच्छा और बुरा भोग रहे सब। पर सब कहाँ से उतरेंगे? गुरु के ध्यान से और ज्ञान के ध्यान से, दोनों से उतरेंगे। जीव कैसी भी परिस्थिति हो, इससे काल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जीव पर कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, इससे काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समय ही सबका बड़ा है, समय बलवान है, और काल अनुसार ही सबको होना पड़ता है। समय अनुसार सब समय के गुलाम हैं, सब समय से चल रहे हैं। समय गुलाम किसी का भी नहीं है, सब समय के हम गुलाम हैं। हर शय समय की गुलाम है। भले कोई कितना भी बोले मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, तो समय आएगा टका। इसलिए बोला, जो अपने पराक्रम व सिद्धि बल से इस पृथ्वी को एक पग में नापते हैं, वामन समुद्र को एक छलांग पार करते हैं हनुमान, और अपने हाथों पर्वतों पर उठा लेते हैं कृष्ण, उन सबको इस काल बलि ने अपने अंदर समा लिया। आया समझ में? जो पराक्रमी सिद्धि बल से इस पृथ्वी को वामन भगवान ने नाप लिया, नाप लिया वामन भगवान ने, और समुद्र को एक छलांग में हनुमान ने पार किया था, और अपने हाथों पर पर्वत उठा लिया कृष्ण भगवान ने, उन सबको काल बलि ने अपने अंदर समा लिया। राइट है माया? तो हम कैसे बच सकते हैं? हम बट के आज देखें सो अच्छा है खराब है, अच्छा है खराब है, अच्छा है खराब है ही भगवान। बड़े दादा की जीवनी पढ़ो, बोला है ही भगवान, है ही भगवान। अंदर से आवाज दो कि है ही भगवान। बोलना नहीं है तू भगवान तू भगवान, पर अंदर में जब भी लगे ना कि दुनिया ऐसी है ऐसी है ही भगवान। भगवान के सिवाय कोई भी नहीं। अगर ऐसी हमारी ये नाम जपना है, इसको बोला, ये सिद्धि होती है। जैसे जैसे अंदर से बोलते जाओगे भगवान भगवान भगवान, हमारे अंदर सिद्धि आती है। और ऐसे में प्राण निकल भी गए तो कहाँ जाएंगे? भगवान में समा जाएंगे। पहले ही भगवान में समा गए, क्योंकि भगवान भगवान बोल के जिसके हृदय में भगवान है तो भगवान में समाएगा ना। पर जिसके हृदय में दुनिया है तो दुनिया में समाएगा। जिसके हृदय में हरि सिमरन होगा उसी का सफल क्यों न जीवन होगा। उस भक्त को भी, उस भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा।
चारों दिशाओं में अपने हाथों में बड़े बड़े हथियार लिए हुए सूरवीर सतर्क खड़े थे, परंतु ये सारा प्रबंध व्यर्थ हो गया जब सभी के देखते देखते काल आ गया और शरीरों को मार ले गया। महाभारत की बात है। सूरवीर खड़े थे चारों दिशाओं में, हाथी बड़े बड़े सूरवीर खड़े थे, परंतु ये सारा प्रबंध व्यर्थ हो गया। देखते देखते काल आ गया और सबके शरीरों को खा गया। ये शरीर को बलि खा जाता है। तभी बोला, रोज ये दादा भगवान पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई करो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मां शरीर ना आया, मां आत्मा आया। मौज वो तो माने जो खुदीअ खे छॾे, सच्चो आशिक आहे जो कुर्बान तो थी वञे। कुर्बान हो जाता है गुरु के वचनों में सच्चा आशिक। तभी बोला है, इश्क तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे। सतगुरु आपके प्यार ने मैंने खुदा देखा है। आपके प्यार, दुनिया के प्यार में तो कभी नहीं देखा था। जेल सी थी, जलन थी, पचन थी, पर गुरु तेरे प्यार में हमने खुदा देखा। नहीं तो ताकत नहीं थी। तू मिला है तो सब मिला, तू मिला तो रब मिला, तू मिला तो शांति मिली, आनंद मिला, नहीं तो कुछ भी नहीं था। यह जीव अपनी स्थिति के अनुसार अहंकार भाव से सोचता है। हम तो यह जानते विचारते ही थे कि हमारे पास बहुत जमीन है, बहुत माल संपत्ति है, इसका उपयोग करेंगे, खाएंगे, मौज मस्ती में उड़ाएंगे, परंतु यह सब सोचना व्यर्थ सिद्ध हुआ। सभी भोग साधन जो कहते हो यहीं रखे रह गए, धरा के धरा। अब हमें काल मृत्यु पकड़ के ले गए, सब इधर ही पड़ा। सब सुखों की भोग माना, सब सुखों की पदार्थ सब इधर ही पड़े रहे। सुखों का भोग भोगते हैं कि खाना पीना, कपड़े, मकान। आज भगवान को भी भोग लगाते हैं ना 36 प्रकार का, तो भगवान ने हम तो 36 प्रकार का लगाते, उसने तो 101 पदार्थ का सुख दिया है हमें। बोला सुख सब है, पर मनुष्य सुखों में से गायब हो जाता है। अच्छा, क्या प्रकृति है देखो। चलो शिकायत ही शिकायत, शिकायत ही शिकायत। क्या हम क्या भगवान से ये लेके आए क्या झंडा कि सिर्फ दुनिया की शिकायत ही बैठ के करें? अरे जो मिलना होगा अपने आप आएगा, नहीं मिलना होगा भले चला जाए, मैं नहीं जानता। हमें प्यार के राही तूफानों से नहीं डरते। जो होगा मेरा मेरे पास जरूर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, आकर भी चला जाएगा, फिर क्या करेंगे? रोना मत, बोलना इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा, इससे भी अच्छा आएगा। ऐसी प्रवृत्ति रखो मजबूत। जब मेरा दादा भगवान इतना मजबूत है तो मैं क्यों ना मजबूत? उसके बच्चे हैं ना, दादा भगवान बोला ना, बेटा तो बाप जैसा होना चाहिए। हम क्यों बने माया के बेटे? माया में, फिर माया में जाना नहीं माना। ऐसे नहीं कि दुनिया में घूमेंगे, नहीं, माया में जाना नहीं, क्योंकि माया की जो माया के ख्वाब होते हैं ना, उस ख्वाबों में घुस जाते हैं हम। माया खराब नहीं है, पर उसके जो ख्वाब है हम इतने गुम हो जाते हैं, जैसे आंखों में पर्दा नहीं आ जाता है, दो दो दिखने लग जाते हैं। ये माया भी ऐसी, जब ख्वाबों में चले जाते हैं तो लगते हैं ये दो दो चीजें मेरे पास ही होंगी, पर अब लगता है कि नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं, जो सुख देना होगा देगा, नहीं तो नहीं देगा। माँ बच्चे को वही देती है जो बच्चे को हजम हो। तो ये महसूस करो कि मुझे वही मिलेगा जो मुझसे हजम होगा। मैं क्यों चिंता करूं? मेरी चिंता हरी करे, मुझे न चिंता। मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। ये ज्यों का त्यों धरे के धरे रह जाएंगे, इसलिए विश्वास करना, जीवन अपना अच्छा गुजारना। तभी बोला, तू इतनी लापरवाही से मस्त हुआ क्यों घूमता फिरता है? माया मोह की घन घोर रात्रि में तू क्या पड़ा सोता है? क्या तुझे मालूम नहीं, तेरे सिरहाने काल ऐसे खड़ा है जैसे अंधेरे में चोर।
ए अज्ञानी, तू इतनी लापरवाही से मस्त हुआ क्यों घूमता फिरता है, और माया मोह की घनघोर रात्रि में तू क्या पड़ा सोता है। क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरे सिरहाने काल ऐसे खड़ा है जैसे अंधेरे में चोर। इसीलिए मार्ग बहुत दूर है, और अभी अज्ञान मोह के अंधेरे रात भी बीच में पड़ी है, परंतु काल का क्या भरोसा, न जाने कब क्या हो। अब प्रातः का सूर्य ज्ञान मोक्ष उदय होने पर सावधान रहो। जो गुरु ने ज्ञान दिया है, रात्रि बीच में होती है, पर बीच का अंधेरा जो है उसमें चोर भी खड़ा है। पर बोला जब गुरु का हाथ पकड़ते हैं तो वो अंधेरा ऐसे गायब हो जाता है, और फिर हम उस भरोसे, गुरु के भरोसे, न जाने कब रात्रि खत्म हो जाती है और प्रातः सूर्य उगता है, और ज्ञान मोक्ष उदय होने पर मोक्ष भी मिल गया और गुरु भी मिल गया, सावधानी भी मिल गई। ऐसा गुरु का ज्ञान है जो हमें उड़ा के ले जाता है संसार सागर से, मोक्ष का द्वार पहुंचा देता है। मोक्ष के द्वारे पहुंचा दिया। अब रोज बोलो मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, बोलना, औरों को मत बोलना मैं अमर हूँ, फिर रावण वाली बात हो जाएगी। अपने मन को बोलो मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं गुरु से मिलके एक हो चुका हूँ, अभी मुझे चिंता नहीं है। ऐसा करोगे ना, देखना 3 दिन में तुमको फर्क आ जाएगा, और अज्ञान अंदर आएगा, तुमको पता पड़ जाएगा। शब्द निकलेगा गलत तो यहाँ रुक जाएगा, आजमा के देख लो। कोई भी गलत कर्म होगा ना, इधर रुक जाएगा, और नहीं नहीं मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो। कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा द्वेष आलस लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे। राजा लोग एक दूसरे पर आक्रमण करके दूसरों के राज्यों पे हटने लगेंगे, महंगाई बढ़ने लगेगी। इसने का स्थान मोह ने ले लिया। इसने माना प्रेम, प्रेम का स्थान मोह ने ले लिया। एक एक चीज में मोह होगा, उसका पाना सहज नहीं है। मृत्यु जैसे भय को पार करके प्रेम को पाया जा सकता है। ये बात अपने मन में अच्छी तरह से समझ लो। मृत्यु का भय मत करो, अच्छे कर्म करते चलो, वो एक दिन आएगी। जब आएगी मैं क्यों डर करूं, सबको आ रही है, जीव जंतु को सबको आ रही है। उनकी भी उम्र पूरी होती है, वो भी बेचारे चले जाते हैं, सबकी लिखी हुई है। इस संसार में प्रीति बहुत है, वह अनेक प्रकार के, परंतु यह प्रीति स्वार्थ मोह की नहीं है। भाई दुनिया में प्रीति तो बहुत है, किसकी किससे किससे किसकी किससे है, पर जो ये प्रीति है वो स्वार्थ रहते मोह रहते, जो स्थायी है, हमेशा रहने वाली खुशी है गुरु की। सर्वोत्तम प्रीत तो समझ लो, सतगुरु ने हमको यह प्रीति भक्ति और प्रेम की है, जो कि स्थायी और परमानंद है, जो टिकने वाली है। यह संसार स्वार्थ का है, और इसमें जो गुणवान और धनवान है उनसे तो सब कोई प्रीति करते हैं, क्योंकि इनसे हर किसी को कुछ ना कुछ आज्ञा आशा लगी पड़ी है। पॉइंट समझना, ये संसार स्वार्थ का है, और इसमें जो गुणवान और धनवान है उनमें तो सब कोई प्रीत करता है, क्योंकि इनसे हर किसी को कुछ न कुछ आशा लगी पड़ी है, और आशाओं में अटक के बैठ जाते हैं। गुरु की प्रीत को समझो, और इन सबसे अलग अलग वास्तविक है, अलग और वास्तविकता है। जो जिसको अच्छा लगता है तथा प्रेम लगता है, वो उसे जब जब अवश्य ही जाकर मिलता है।
परंतु अपना तन और मन उसी को समर्पण करना चाहिए, जो फिर कभी भी छोड़कर न जाए, ताकि अटूट प्रेम हो, वह बिछड़ न सके। भाई जब हमारा ऐसा साथी बन जाए, ज्ञान से प्रीत हो जाए, अच्छे वचनों से प्रीत हो जाए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना, बिछड़ना नहीं। जहां भी जाओ वो उनके वचन अनमोल हमारे साथ हों। ये वचन अनमोल हमारे को हर बात से छुड़ाएंगे। जैसे चोर को एक वचन से छुड़ा दिया। आज महाभारत जब चली ना, सबको एक एक वचन दिया, देखा होगा। एक एक वचन ज्ञान का कृष्ण भगवान ने सबको दिया और सबको मुक्त किया। तुम ऐसे न करते, ऐसे करते, ऐसे न करते, ऐसे करते। तो उन्होंने पश्चाताप करो बोला, पश्चाताप करते करते प्राण दे दिए। भगवान को देखते देखते बोला तुम मुक्त हो, सबको मुक्त कर दिया। जो जिसको अच्छा लगता है तथा प्रेम करता है, वह उससे जब तक अवश्य ही जाकर मिलता है, परंतु अपना तन और मन उसी को समर्पण करना चाहिए, जो फिर कभी भी छोड़ कर न जाए, ताकि अटूट प्रेम हो और वह बिछड़े न सके। भाई अगर ऐसा ज्ञान मिल जाए, ऐसे अनमोल वचन मिल जाए, ऐसा सतगुरु मिल जाए, तो उसको अंदर में बसा के अपना जन्म मरण का चक्कर काट लेना चाहिए, फिर बिछड़ना नहीं चाहिए। ये आग की तपन को सहना आसान है, पर तलवार का धार को सहना कोई कठिन कार्य नहीं है। परंतु एक रस बोला, आग की तपन को सहना आसान है और तलवार की धार को सहना कोई कठिन कार्य नहीं है। बोला अगर तुम इतने निश्चय करोगे तो निश्चय में बोला कितनी भी तपत मिलेगी तुमको, उससे भी अपनी ठंडक निकालोगे। आज जो बादशाही थी उसको तवे पे, तपे हुए तवे पे रखा गया है, ऊपर से रेती गरम गरम डाली गई है, फिर गरम गरम पानी डाला गया है, उसका मांस ऐसे पिघलते पानी के जैसे पिघलता पिघलता नीचे गिर रहा है, पर उसने कभी आवाज नहीं की। हमको थोड़ा दर्द होता है तो आवाज आती है, उसने को इतनी परीक्षाएं ली कि वो कंकालू बन गया, तो भी जवाब नहीं दिया। बोला एक दिन शमशान जलाती तुम्हें तो देखता ना, और आज इसने मुझे जलाया तो मैंने देखा सही शरीर, और उसमें से भी भलाई निकाल ली। फिर क्या बोलते हैं हम, ये तो महापुरुषों की बात है, हमारी नहीं। आजकल इतने दुख भगवान ने काट दिए हैं, अभी है नहीं। इतने सतगुरु पैदा कर दिए संसार में कि कहीं न कहीं से कट जाता है, हंसते हंसते खुश रह रहे हैं सब, पर जहाँ सकाम आ रहा है, जहाँ स्वार्थ आ रहा है, छल आ रहा है, कपट आ रहा है, फिर दोबारा वही काम होगा। इसलिए छल कपट नहीं आना चाहिए, स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जीवन की घड़ियां सफल बनाए हम अपनी। ये संसार स्वार्थी है, और इसमें जो गुणवान और धनवान है उनसे तो सबको ही प्रीत करते हैं, क्योंकि इनसे हर किसी की कुछ न कुछ आशा लगी रहती। पर जब तक वो नहीं होता उज्जवल, जब तक वो मिट्टी का संग नहीं करता, पानी का संग नहीं करता, धूप का संग नहीं करता, ऐसे ही हमारे अंदर भी आत्मा है। पर जब हम सतगुरु का संग नहीं करते, सत्संग की धरती का संग नहीं करते, गुरु के वचनों का संग नहीं करते, तो हमारे अंदर वो जागृत नहीं होती। जन्मों से तो सोए हुए थे, मैं करते थे, मैं करते करते जीवन अगले जन्मों में भी ऐसे ही आए, अभी भी ऐसे जाएंगे, पर कुछ ऐसी करनी कर चलो।
कुछ तो कुछ ऐसा अलग करो कि वाकई में उसको अंदर वाले को प्रकट करो, क्योंकि वो कोई एक हमारे लिए अंदर नहीं है, वो सर्व के अंदर है। पर बात ये कि जब तक हम अपने अंदर नहीं करते प्रकट तो कहीं भी नहीं होंगे। तो दादा भगवान यही कहना चाहते हैं कि जब ये ज्ञान सुनते हैं अपने अंदर जाओ, नहीं तो देखो वासनाएं अंत तक रह जाती है। क्या बोला पत्नी को कि मेरी इच्छा हो रही है कि वही साड़ी पहन गया, वही गहने पहन गया, वही मेरे सामने बैठ, मेरी छाती पे बैठ। मतलब कहने का क्या है, इतनी वास्ता अंदर में कटे गुच्छटा हो जाते हैं, इच्छाओं के गुच्छटे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, अंत में रोके चले जाते हैं। मेरे को मिला क्या? अरे क्या नहीं मिला? अगर ये मनुष्य जन्म ही नहीं होता तो सुख क्या लेता तू? बड़े बड़ा सुख है मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म पाके जिन्हीं ने जानियो ज्ञान, खाना पीना पहनना ताका पशु समान, उसका पशु समान है। इसलिए बोला खाई अन्न जने औलाद, पशु भी खूब जाड़न था, पाण में पशुन में केड़ो फर्क भाई? तो कौन सा फर्क देख रहे हो? तो ये दिखना चाहिए हमको कि कौन सा फर्क है। कि मनुष्य भगवान की भक्ति कर सकता है पर जानवर नहीं कर सकते। इसलिए बोला ऐसे वृत्ति उसको बोला है जो ज्ञान, सत्य का ज्ञान सुनता है उसको बोला है ज्ञान अमृत। ज्ञान बहुत प्रकार का होता है, जगत की चीजों का भी ज्ञान होता है। पढ़ाई करे, कढ़ाई करे, बिजनेस सीखा, गाड़ी सीखी, खाना बनाना सीखी, हजार प्रकार के ज्ञान होते हैं। पर ये ब्रह्म ज्ञान बोला है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान को बोला है अमृत ज्ञान, जो मरे हुए को भी जिंदा करता है। जन्मों से मरे हुए थे, सारा दिन मर रहा हूँ, बेचैनी बेकरारी, नाव में नहीं, ऐसा ही जीवन जी रहा था। पर आज गुरु ने इतना अच्छा कर दिया है ना, उसको और उजावल करें और ज्यादा करें। जितना जितना हम अपने ज्ञान को अंदर से उज्जवल करेंगे उतना हमारे अंदर प्रकट होता जाएगा और हमारे अंदर आनंद और शांति मिलेगी। इसीलिए बोला दुनिया में तो बहुत प्रयत्न कर लिए, पर प्रयत्न पूर्वक साधन भजन करने से भगवान के लिए भी करो, भगवान के लिए भी प्रत्येक पूर्वक साधन भजन करने से ही साधक के हृदय के कल्पश नष्ट होते हैं। माना कल्पश माना जो हमारे अंदर अज्ञानता है, जो गलत धारणाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। जो साधक प्रत्येक प्रयत्न करता है उसमें उत्तिष्ठा, तात्पर्यता, व्याकुलता, प्रार्थना तथा विरह युक्त चिंतन हृदय में प्रकट हो जाती है। माना जैसे जैसे हम प्रयत्न करते हैं भगवान को पाने की, भजन करते हैं, साधना करते हैं, हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है और चिंतन भी ज्यादा चलता है और विरह युक्त होता है। मैंने हमारे अंदर विरह माना इतनी प्यास, जो रोज बात चलती है कि मछली की तरह तड़फ, सियार की प्यास, ऐसी व्याकुलता जब आ जाती है तो हृदय में प्रकट हो जाती है, हृदय में फिर प्रकट हो जाता है। जो ज्ञान स्वयं शास्त्र पढ़कर अर्जित किया जाता है उससे अहंकार आता है, पर जो अनुभव कर करके, लेकिन जो ज्ञान गुरु देता है, गुरु की परंपरा से प्राप्त होता है, उसमें अहंकार की कोई संभावना ही नहीं होती है। भाई तुम कितने भी शास्त्र पढ़ो, कितने भी, पर कहीं ना कहीं आएगा मैं।
मैं भागवत पढ़ता हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, सुखमनी पढ़ता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं करता हूँ। और जो गुरु जी के वचन है सिर्फ मैं को मिटाने वाले हैं। मैं कौन? करता भी तू कन्हैया, कराता भी तू कन्हैया, मैं कौन होता हूँ? करण करावन तो ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं। इससे क्या होता है? अशुद्ध अंतःकरण में जो अशुद्धता होती है वो हमारे अंदर खत्म हो जाती है। और ज्ञानी पुरुष ही अपने अंदर अशुद्धता को खत्म कर सकता है, क्योंकि वो चेतक मन है, मन जागृत है। दो अवस्थाएं हैं, एक जागृत अवस्था, एक अजागृत अवस्था। ऐसे तो हम सब जाग रहे हैं, पर अंदर की जागृतता है एक। वो जागृतता जब अंदर आ जाती है तो गुरु के ज्ञान से अंदर शुद्धता, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वो अचेत हो जाता है, मतलब जागृत हो जाता है अंदर का। जो जड़ चेतन के विभाग को अलग अलग देखता है वही वास्तव ज्ञानी तथा योगी है। जड़ चेतन को अलग अलग देता है। जड़ चेतन माना है तो शरीर जड़, पर इसमें चेतनता है, इसमें चेतनता है तो चल रहा है। जैसे लोहे के ऊपर चुंबक को लेके आओ, एक लोहे का टुकड़ा रखो, चुंबक को ऐसे घुमाते जाओ तो लोहा भी साथ साथ घूमता जाता है। ऐसे आत्मा की शक्ति के कारण ये शरीर घूम रहा है, नहीं तो शरीर है जड़। तो जड़ इतनी आसक्ति हो गई है जड़ में कि आत्मा भूल ही गए हैं कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है, कठपुतली का नाच कर रहा है। जैसे हमें नचा रहा है हम भी वैसे ही नाच रहे हैं। आज गुरु वो इशारा दिखाता है, भाई देखो निराकार की शक्ति है, निराकार की शक्ति है। चींटी में कितनी शक्ति है कि हाथी को मार देती है, इतने बड़े हाथी को मार देती है जरा सी चींटी, और कोई नहीं मार सकेगा, वो चींटी मार देती है। एक चींटी आएगी पूरे शरीर में एलर्जी कर देगी। क्या शक्ति है, विचार करो। तभी भी जो संत लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं। हाथी के सामने गए, वहां भी पहचान लिया। कुत्ता आया सामने, नामदेव के दोस्त ने भी पहचान लिया कि कुत्ता आया है। जब गुरु के यहाँ से होके आया, वहां से पक्का करके आया कि भगवान ही है, पूरा समाधि पूरी करके आया, तो जैसे ही फुल्का पका रहा था कुत्ता आया, लेके चला गया। भागा है पीछे, घी का कटोरा लिए। बोला स्वामी रोटी तो न खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना के बनाया है स्वान का, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, और तुम कुत्ता बन के आए हैं, मेरे को इंसान बना दिया है। तभी वहां पे भगवान प्रकट होके बोल रहा है कि मुझे यहाँ भी नहीं छोड़ा, तुमने देख लिया। कबीर ने हाथी में देखा, पानी में देखा, पत्थर में भी देखा। जब उसे अन्याय किया है, भगवान हाथी में भी तो तू ही है, और हाथी ने मस्त ने कुचला नहीं। कौन सी शक्ति थी? पत्थर समेत बांध के पानी में डाल दिया और पत्थरों समेत तर के आ गया। बोला पत्थरों में कौन है? तू ही तो बैठा है। कितने मिसाल दिए गए, पर ये सुनने तक नहीं है, ये अनुभव करो। प्रहलाद भगत ने बोला जहाँ मेरा नारायणी तो है, पानी में भी तू है, पहाड़ों में भी तू है, अग्नि में तू है, खंबे में तू है। वो बराबर प्रकट हो गए हैं। हम बोलते हैं वो तो प्रहलाद था ना। अरे प्रहलाद भी हमारे जैसे इंसान था ना, वो तो कबीर था ना, अरे हमारे जैसा इंसान था ना, पर उसने निष्ठा की कि मैं ऐसा करके रहूंगा, तो हो गया ना धीरे धीरे। गुरु गुरु कबीर ने भी गुरु 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 करते 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 अंदर की जागृतता आ गई उसको।
शक्ति आ गई, जो अंदर पूरे अधर्म जो था, अंदर जो भेद था, जाति का भेद था, जो कमजोरियां थी, सब खत्म हो गई। विचार करो, जरा सा बालक इतना, और बोले मेरा नारायण बेटा है, नारायण बेटा है, नारायण बेटा है, और प्रगट हो जाना नारायण का। ये कौन सी शक्ति है कि हमारे लिए नहीं होना होगा क्या? ऐसे थोड़ी बुलाएंगी भक्तों की याद पर आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। और हम आजमाते हैं, देखो आ रहा है, देखो आ रहा है। नहीं, जब संकट आएगा ना, जरूर आता है। जब जब भीड़ पड़ी में नंगे पांव आता हूँ, इकरार किया है। जब मुसीबत आती है, सामने आ जाता है किसी न किसी रूप में, हम पहचान नहीं सकते। सबको हरिओम। दादा भगवान, मेरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने।